कि भस्मासुर जो होते हैं वही भस्मासुर आज उनके यहाँ अधिकारी के रूप में पाठक जी है। वो किसी को चैन से नहीं रहने देंगे और सभी धर्मों का अपमानित करना उनका उद्देश्य होता है। ईद ही नहीं होली में भी रद्द किया गया है। तो फर्क इतना है कि होली में रद्द कर दिया गया तो उसको लोग दूसरे चश्मा से ये भाजपा के वाले लोग जो है से लोगों के बीच में परोसने लगे। एक्शन लेते हैं जो खिलाफ एक्शन लेते हैं, किस पर एक्शन लेते हैं? अपने अधीन जो कार्यरत है उन्हीं पर एक्शन लेंगे कि जन नेता पर है, जन प्रतिनिधि पर एक्शन ले लेंगे। तो भेजिए ना देते। अरे चढ़िए, वैसे बहुत लोग है नोटिस भेजने वाले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद भी नजदीक है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और आरजेडी के स्टार प्रचारक इसराइल मंसूरी जी हैं। मंसूरी जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद भी है। ऐसे में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग में छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। ईद के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग ली जाएगी। तो बड़ा आदेश जारी हुआ है, शिक्षकों की ट्रेनिंग ली जा रही है। सबसे पहले तो पाक महीना रमजानुल मुबारक का चल रहा है। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बैरिया टेम्पू यूनियन स्टैंड के द्वारा हर साल लगाया जाता है और सभी वर्गों का लोग, सभी समाज के लोग जो है, इनमें उदय बाबू है, संरक्षक हुआ करते हैं और सभी वर्गों का लोग गंगा जमुना की जो तहजीब है हमारे इस देश में, ये खूबसूरती यहाँ दिखने को मिलती है। और यही नहीं, ये लोग और भी जो विश्वकर्मा पूजा भी बड़ी धूमधाम से यह यूनियन मनाने का काम करता है। ईद का समय है और छुट्टियों को रद्द कर दिया गया शिक्षा विभाग में, क्या कहेंगे? देखिए, ईद ही नहीं होली में भी रद्द किया गया है। तो फर्क इतना है कि होली में रद्द कर दिया गया तो उसको लोग दूसरे चश्मा से ये भाजपा के वाले लोग जो है से लोगों के बीच में परोसने लगे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हम इतना जरूर करें। तो उस समय भी आवाज उठाई थी, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस चैनल के माध्यम से कि भस्मासुर जो होते हैं वही भस्मासुर आज उनके यहाँ अधिकारी के रूप में पाठक जी है। वो किसी को चैन से नहीं रहने देंगे और सभी धर्मों का अपमानित करना उनका उद्देश्य होता है। ये कोई मतलब है? ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप होली के दिन जो है कि कार्यवाही रख दीजिए, आप ईद के दिन रख दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको छुट्टी देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब तक संस्कृति सही नहीं हो तब तक कोई चीज सही अच्छा नहीं हो सकता है। आप होली और दिवाली के दिन किसी को ड्यूटी पर से जाने को विवश कर दीजिएगा, वो मानसिकता ही, उसकी मेंटेलिटी ही ठीक नहीं रहेगी। अच्छा क्या वर्क हो पाएगा? इसलिए मुझे लगता है कि यह जो है प्रताड़ित किया जा रहा है जान फरमान है शिक्षकों को। क्या कौन फरमान है? किस रूप में मानते हैं इस फरमान को? अरे ये तो निश्चित तरह से ही फरमान है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में बोले थे 10 से 4 की बात, वो आज तक नहीं हुआ पाया। लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर कभी मतलब उठता है, लेकिन सभा में ये मुद्दा उठाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले भी थे सदन के सदस्यों के कि आप लोगों ने हमको बताया नहीं कि 9 से 5 चल रहा है। अभी भी 9 से 5 चल रहा है। हाँ, तो अब तक उनको नहीं जानकारी है। जब उस समय वो पूछ लिए विधानसभा में और लोगों ने, सदन के सदस्यों ने उनको बता दिया और उसके बावजूद भी कई महीना हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि क्या लगता है बिहार में इस तरीके के फरमान जारी होते हैं? कभी होली, कभी अब तो ईद में भी हो गए। अब बिहार में हम यही लोग सब लोग देख रहे हैं। पर्व साल में एक बार आता है, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में अब बिहार का मुख्यमंत्री जी का फरमान चल रहा है, यहाँ के अधिकारियों का फरमान चल रहा है। ये बिहार की जनता समझे और देखे। के पाठक तो खिलाफ बोलने वाले पर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं जो खिलाफ एक्शन लेते हैं, किस पर एक्शन लेते हैं? अपने अधीन जो कार्यरत है उन्हीं पर एक्शन लेंगे कि जन नेता पर है, जन प्रतिनिधि पर एक्शन ले लेंगे। तो भेजिए ना देते। अरे चढ़िए, वैसे बहुत लोग है नोटिस भेजने वाले। जनता में जो काम करने वाले हैं, डरते नहीं है हम जो डरने उड़ने वाले नहीं है, संघर्ष करने वाले। सड़क से सदन पर जो संघर्ष करता है वो किसी से डरता है क्या? कई लोगों को नोटिस आ चुका है। अरे चलिए, उनका नोटिस, उनको जब नोटिस मिलेगा ना तो कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा। क्या लगता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार आदेश जारी होते हैं, यह गलत बात है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अति किया था, आदेश दिया था, उस आदेश का भी पालन पाठक जी द्वारा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी। स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, 40 सीट है बिहार में। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? एकदम देख नहीं रहे कितना अच्छा शानदार माहौल।
सभी वर्गों का लोग, सभी धर्मों का लोग, इन लोगों का जो बयानबाजी है, ये लोग जो चाहता है ध्रुवीकरण करके, तो यह मिसाल है। और इसी तरीके के इस राज्य में सभी तरह का फूल एक बाग में समेटा गए। जब एक बाग में सब फूल रहेंगे तो ये लोगों का दाल उल गलने वाला आपके खेमे में कई विरोधी हैं, कई विरोधी हो गए। पप्पू यादव हो चाहे हिना शाहब हो, शाहबुद्दीन का परिवार हो, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। नहीं नहीं, देखिए किसी को ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। किसी को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोका जा सकता है। वो हर आदमी की स्वतंत्रता है, तो चुनाव लड़ेंगे। मेहनत कर रहे हैं ना। अरे निश्चित तौर पर हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो पार्टी का है विचारधारा, प्रचारक है, कितनी क्या लग रहा है? आप देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा बिहार में। चौंका दीजिएगा। 400 पार करने वाले को उस दिन पानी चढ़ेगा, आप देखते रहे। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। आपको बता दें कि बड़ा आदेश जारी हुआ है। ईद में शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण लिया जाएगा। 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक शिक्षकों का प्रशिक्षण लिया जाएगा। ऐसे में जो 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है, उसको लेकर बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। आरजेडी के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने इसे तानाशाही बताया है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में शिक्षकों को डायरेक्ट प्रशिक्षण करना है और 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये प्रशिक्षण होना है। लेकिन इसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। होली के समय में भी ऐसा ही हुआ था, जिसको लेकर विवाद गर्म हुआ था। शिक्षकों, बोलने वाले शिक्षकों पर एक्शन लिया गया था। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस आदेश को लेकर तानाशाही रवैया बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी के पूर्व मंत्री ने चुनावों को लेकर साफ साफ कहा कि बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। पूरा बिहार उनके साथ है। और जिस तरीके से जो नेता बागी हो गए थे, पप्पू यादव हो चाहे हिना शाहब हो, शाहबुद्दीन का परिवार हो, ऐसे में उनको लेकर उनका साफ साफ कहना है हर किसी को लड़ने का अधिकार है। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि आईएएस के पाठक के आदेश को लेकर कितना विवाद गहराता है। आरजेडी ने इसे तानाशाही रवैया बताया है, क्योंकि होली हो, अब ईद में शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। 6 दिवसीय ट्रेनिंग है और ईद का त्योहार 11 तारीख को बताया जा रहा है। ऐसे में अब बवेला खड़ा हो गया है। ऐसे में जो मुस्लिम शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद है। ईद के समय वो शिक्षक ट्रेनिंग में रहना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शिक्षकों पर एक्शन लिया गया था। उनके 1 सप्ताह के वेतन काट दिए गए थे और बड़ा एक्शन हुआ था खिलाफ बोलने वाले शिक्षक, चाहे बंशीधर ब्रिजवासी हो या अमित विक्रम हो। अमित विक्रम पर तो 1 सप्ताह का वेतन काटा गया था, लेकिन बंशीधर ब्रिजवासी को सेवा समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था। ऐसे में इसराइल मंसूरी ने इसको लेकर आवाज उठाई है। आरजेडी के विधायक है इसराइल मंसूरी और आरजेडी के स्टार प्रचारक है लोकसभा चुनावों में। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो भस्मासुर जो होते हैं, वही भस्मासुर आज उनके यहाँ अधिकारी के रूप में पाठक जी है। वो किसी को चैन से नहीं रहने देंगे और सभी धर्मों का अपमानित करना उनका उद्देश्य होता है। ईद ही नहीं, होली में भी रद्द किया गया है। तो फर्क इतना है कि होली में रद्द कर दिया गया तो उसको लोग दूसरे चश्मा से ये भाजपा के वाले लोग जो है से लोगों के बीच में परोसने लगे। एक्शन लेते हैं, जो खिलाफ एक्शन लेते हैं। किस पर एक्शन लेते हैं? अपने अधीन जो कार्यरत है उन्हीं पर एक्शन लेंगे कि जन नेता पर, जन प्रतिनिधि पर एक्शन ले लेंगे। तो भेजिए ना देते। अरे चढ़िए, वैसे बहुत लोग है नोटिस भेजने वाले।